तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7वीं का आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का क्वेश्चन पेपर। अब देखिएगा, इसके लिए पूर्णांक आपका 60 अंकों का दिया गया है। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का मिलने वाला है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 के आपके संस्कृत विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ये पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का संस्कृत का पेपर है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आपके इस क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, द्वारका कस्मिन् राज्ये वर्तते। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आ जाएगा गुर्जर प्रदेशे, गुर्जर और उसके बाद में प्रदेशे यानी कि गुजरात, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्वे पशवा कस्य समीपम आगच्छत, आपको बताना है। उसके बाद में देखो प्रयत्नेन किम विश्वप्रिया, ये भी आपको बताना है। सिक्का नाम दसम गुरु का आसित, सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको बताना है कि सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सिक्कों के जो 10वें गुरु थे ना, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे, गुरु और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख देना गोविंद सिंह, सिक्कों के 10वें गुरु थे। तो यहाँ से लिख ले गुरु गोविंद सिंह, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है का उत्सव प्रिया भवंती। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लें, देशस्य आधारा का, और एक वाक्य में उत्तर अगर देखा जाए तो माघ फागुनो नयो का ऋतु भवती, ये आपको बताना है। विद्या केन कारणेन गुप्तम धनम भवती, विद्या किस कारण से गुप्त धन हो। देखो विद्या को चोर नहीं चुरा सकता, इसलिए गुप्त धन है। और उसके बाद में का वर्षा गीतानि गायंती नृत्य चा, उसके बाद में देखो ग्रामे के पशुआ संति, ये भी आपको बताना है, गाँव में कौन कौन से पशु होते हैं आपको बताना है। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, योग शास्त्रम किमर्थ प्रवर्तितम, ये आपको बताना है। आकाश पिंडस्यु के दृश्यन्ते, और भास्करा किम प्रति वादितवान। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और इनको समझ भी लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर प्यारे विद्यार्थियों में आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन ये लिखे हैं, कोष्टकात उचित शब्दम चित्वा रेखांतित तपदानी अदृत। तो देखो यहाँ से आपको कोष्टक में जो शब्द दिए गए ना, इनके आधार पर आपको इनको लिखना। तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। बाकी के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, कार्यशील से सहायता संप्रभु। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को भी देख लें। और अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आधोलिखित गद्यांश पठित्वा उत्तराणी लिखत। देखो यहाँ से आपको इन गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो आप सब लोग इन गद्यांश को भी पढ़ लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो अब आगे के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा बात है, आपको ये जो पेसेज दिया गया है ना, ये वाला, इसको पूरा पढ़ना है और इसमें से ही आपको इनके आंसर छांटकर लिखने हैं। ये देखो बिल्कुल सरल होता है। चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको इनमें से उत्तर कैसे ढूंढने हैं। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, रामेश्वरम कस्य दिशायाम अस्ति। रामेश्वरम किस दिशा में है। देखिएगा अगर हम इसको यहीं से पढ़ेंगे ना कहीं पर बिल्कुल आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। चलो पढ़ते हैं इसको। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेसेज है, देख सकते हो ये। अब देखो यहाँ पर हमें रामेश्वरम ढूंढना है, वहीं पर इसका उत्तर होगा। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन से, तो यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो आपका ये दूसरा वाला पैसेज है, सॉरी ये अलग पैसेज है, इनके उत्तर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, तिलका कस्य प्रकांड पंडिता आसित।
देखो अगर हम यहीं पर पढ़ेंगे, तिलका गणितस्य संस्कृत भाषा विधिशास्त्रम च प्रकांड पंडिता आसित, यानी कि पहली लाइन ही आपका इसका पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर होगा। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, सात छात्र जीवने किम निश्चित अकरोत। देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है उसका उत्तर ये मिल जाएगा, छात्र जीवने एवं निश्चयम अकरोत, ये इसका राइट आंसर होगा यहाँ तक का। उसके बाद में सा कीमर्थ सहर्षम अकरोत, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आजीवनम स्वतंत्रता सहर्ष करिष्यामि, तो देखो ये इसका उत्तर होगा यहाँ से यहाँ तक का। और उसके बाद में जन जागरणाय तिलका किम किम करोति स्म, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जन जागरणस्य कृते शिवराजोत्सव गणेशोत्सव प्रारंभ अकरोत, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में तिलका केन उपाधि विभूषित, तो देखो लोकमान्य इति उपासित विभूषिता, ये इसका राइट आंसर होगा। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप लोग बड़ी ही आसानी से इन गद्यांश के उत्तर ढूंढ सकते हो। उसके बाद में देखो दूसरा आपको दिया गया है, शंकराचार्य चतुर्षीय स्थानेषु सप्तदिशुषु चत्वारु मठानि स्थापितानि तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। शंकराचार्य उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम। देखो रामेश्वरम किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन ये था, देख सकते हो, शंकराचार्य कानि मठानि स्थापनी, तो देखो इसका अगर पहला क्वेश्चन देखें, देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा पूरा का पूरा, कितने मठ स्थापित किए थे, 4 मठ स्थापित किए थे, तो ये इसका उत्तर होगा। चत्वारी धामानी कानी, देखो 4 धामों के नाम आपको लिख देना है, जैसे कि ये लिखे हैं, आप लोग यहाँ से इनको देख लेना, देख सकते हो ये सारे के सारे इनके नाम यहाँ से आप लोग देख ले और इनको पूरा समझ लेना। उसके बाद में रामेश्वरम कश्य दिशायाम, देखो दक्षिण दिशायाम, इसका राइट का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशायाम। चत्वारी मठानी कानी शक्ति, ये आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखा ना, उसके आंसर भी यहाँ से आपको देखकर लिख देना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सबको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन क्वेश्चन के आंसरों को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अधोलिखितम पद्य पठित्वा उत्तराणी लिखत, आपको एक पद्य पढ़कर इनके उत्तर आपको देने, जैसे कि कति पुराणी संति परिपीड़ितम कस्म भवंती पुण्याय का भवती वचनम दोष कश्यस्ति। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को भी देख लें। आगे क्वेश्चन ये पूछे हैं, प्रयत्न धीरा समुद्रम तरंती प्रयत्न वीरा गिरिम लगियंती, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है ये, तो इन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, दूसरा ये पूछा गया, तीसरा चौथा, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उचित पदे अन्वय पूर्या, तो देखो यहाँ से आपको उचित पदों को इनको देखना है और यहाँ से आपको इनकी पूर्ति करनी है। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी, जैसे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो देखो इसमें आपका विपरीत बुद्धि आ जाएगी। गृहीत्वा युद्ध करूँ, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा खड़म। उसके बाद में सर्वे तुणीसी, तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, शुक्ल पक्ष तिथि भवती, तो देखो शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि होती है, तो देखो पूर्णिमा तिथि होती है। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और बाकी के क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे जोड़ी का मिलान पूछा गया है, जैसे कि वायुसेना, देखिएगा वायुसेना की जोड़ी किससे मिल जाएगी, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। वंदे मातरम की जोड़ी तो मिल जाएगी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से, दसम गुरु की गुरु गोविंद सिंह से, और तस्य नद्या ना नाश्यंती, और इसके बाद में चैत्र मास की जोड़ी किससे मिलेगी, तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें। पृथ्वी सूर्यस परिक्रमा करोति श्रावण मास से, तो देखो इसकी जोड़ी आपकी किससे मिल जा रही, वर्षतु। और उसके बाद में सरीस मध्य, देखो इसकी जोड़ी आपको किससे मिले, धर्म साधना। और उसके बाद में देखो चैत्र मास से, तो देखो चैत्र मास की जोड़ी किससे मिलेगी, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से जोड़ी का मिलान कर ले और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक और जोड़ी का मिलान दिया गया है और उसके बाद में देखो बाकी के क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और इनको समझ भी ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको समस्त विषय के पेपर देखने हो तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।